हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है उन्मरीचिका। तो उन्मरीचिका की जो घटना है वो मरीचिका की घटना की विपरीत है। क्लियर? यानी कि उन्मरीचिका की घटना मरीचिका की घटना की कैसी है? विपरीत है। तो हम देखेंगे उन्मरीचिका की घटना में क्या होता है। हमें ठंडे प्रदेशों में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हवा में कारें, वाहन, वस्तुएं लटक रही हैं, लेकिन वास्तव में कारें, वस्तुएं या वाहन हवा में लटकते नहीं हैं, वो पृथ्वी सतह पर स्थित होते हैं अर्थात खड़े होते हैं। हमारे इसी दृष्टि भ्रम को उन्मरीचिका कह देते हैं। तो उन्मरीचिका का जो कारण है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर? उन्मरीचिका का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो उन्मरीचिका की घटना को समझने के लिए हम एक पृथ्वी सतह लेकर चलते हैं। मानेंगे ये क्या है? पृथ्वी सतह है। पृथ्वी सतह कहाँ की? ठंडे प्रदेशों की। क्लियर? चूंकि ठंडे प्रदेशों की पृथ्वी सतह है तो ये भी ठंडी होगी, और ठंडे प्रदेश ऐसे होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, या 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री होता है। तो ऐसे प्रदेशों में ये पृथ्वी सतह भी अत्यधिक ठंडी होती है, और इसके समीप वाली जो वायु होगी वो भी ठंडी होगी। क्लियर? तो हम मान के चलते हैं पृथ्वी सतह से इतनी ऊंचाई तक जो वायु है वो कैसी है? ठंडी है। क्लियर? जो वायु है वो कैसी है? ठंडी है। तो हम देखेंगे कि जब वायु ठंडी होगी तो उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हैं ताप में क्या हो जाएगी? कमी। अब हम ये देखेंगे कि जब वायु ठंडी हुई तो उसके ताप में कमी हुई, और ताप में कमी होगी तो उसके अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हैं किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो उस माध्यम के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर यहां देखें ताप में क्या हो रही है? कमी। अगर ताप में कमी होगी तो अपवर्तनांक में क्या होगी? वृद्धि। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये वायु ठंडी हुई होगी वैसे वैसे इसके अपवर्तनांक में क्या हुई होगी? वृद्धि। इस ठंडी वायु एवं ऊपर की वायु को हमने इस पृथककारी पृष्ठ के द्वारा अलग अलग कर दिया। क्लियर? इस ठंडी वायु और ऊपर वाली वायु को हमने इस पृथककारी पृष्ठ के द्वारा अलग अलग कर दिया। क्लियर? तो चूंकि इस ठंडी वायु के अपवर्तनांक में क्या हो गई है? वृद्धि हुई है। जब अपवर्तनांक में वृद्धि होगी तो ये ठंडी वायु कैसी हो जाएगी? सघन। ठीक है? अपवर्तनांक में वृद्धि होगी तो ठंडी वायु कैसी हो जाएगी? सघन। और इस ठंडी वायु की तुलना में ऊपर वाली वायु कैसी होगी? विरल। क्लियर? हम मान के चलते हैं कि यहां पर कोई एक कार खड़ी है। क्या खड़ी है? कार। और इस कार से एक प्रकाश किरण ऊपर की ओर जा रही है, और ये प्रकाश किरण है विरल माध्यम और सघन माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ पर यहां आपतित हो रही है। क्लियर? तो इसको हम कह देंगे आपतन बिंदु, और इस आपतन बिंदु पर हमने खींच लिया अभिलंब। और इस प्रकाश किरण का इस अभिलंब के साथ जो आपतन कोण है वो आई है, और इस आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक है। तो हम देखेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दोनों शर्तें फॉलो हो रही हैं। पहली शर्त क्या है? प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, जा रही है आपकी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में। दूसरी शर्त क्या है कि जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तो ये भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस कार से चलने वाली प्रकाश किरण
सघन माध्यम यानी कि सघन हवा से विरल हवा में न जाकर के वापस सघन हवा में लौट आएगी। कहां पर लौट आएगी? सघन हवा में। अर्थात कार से ऊपर की ओर चलने वाली प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और जो ये परावर्तित प्रकाश किरण है वो अगर आपकी आंख में प्रवेश करती है तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो ये परावर्तित प्रकाश किरण है वो इस कार से ना आकर के कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। कहां से आ रही है? यहां से। और इस कार का जो प्रतिबिंब है वो कहां बन जाएगा? यहां बन जाएगा। क्लियर? और आपको कैसा प्रतीत होगा? जैसे कार यहां पर हवा में लटक रही है। तो हमारे इसी दृष्टि भ्रम को उन्मरीचिका कहते हैं। अगर हम उन्मरीचिका को थ्योरी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ठंडे प्रदेशों में पृथ्वी सतह के समीप की वायु ठंडी होती है, जिसके कारण उसका अपवर्तनांक अधिक होता है। अर्थात पृथ्वी सतह के समीप की वायु सघन होती है और पृथ्वी सतह से ऊपर की वायु विरल होती है। तो जब पृथ्वी सतह पर स्थित किसी बिंब या कार से चलने वाली प्रकाश किरण ऊपर की ओर गमन करती है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करती है, तो यदि आपतित प्रकाश किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक है तो आपतित प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और यदि परावर्तित प्रकाश किरण हमारी आंख में प्रवेश करती है तो उस बिंब का या कार का या वाहन का जो प्रतिबिंब बनता है वो पृथ्वी सतह से ऊपर बनता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई कार है या वाहन है या बिंब है वो हवा में लटक रहा है। हमारे इसी दृष्टि भ्रम को उन्मरीचिका कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।